बात घर से शुरू होती है। एक नॉन-अलीफ अमेरिका में कुदरती आफात में मदद के लिए सबसे आगे, बेघर मुस्लिम खवातीन के लिए छत की फराहमी, मुस्लिम रेफ्यूजीज की इमदाद, बिखरे हुए खानदान की इस्लामी काउंसलिंग, भूखों को खाना खिलाने में सबसे आगे। अपनी ज़कात, खैरात और सदाकात आज ही रवाना कीजिए और सबका जारिया कमाइए। मजीद मालूमात के लिए फोन कीजिए 1866-354-0102। पाकोली के ज़रिए अभी आपसे बात हो रही थी, लिखे जो ख़त तुझे, तो वो आपके खतूत की बात चल रही थी कि उसकी आपने कहा था आप एक कहानी बताएंगे, वो क्या कहानी थी? देखिए, बात यह है कि ये आपको पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ना बताने वाली होती हैं। तो अब तो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें 20 साल के बाद बता दी जाती हैं। कंपनीज अपने वो खोल देती हैं। आज दिल खोल के बात कीजिए खालिद साहब। अच्छा, जैसे बस एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में था, मैं उन दिनों में पढ़ रहा था, तो बस एक लड़की से प्यार हो गया। अच्छा। हाँ, तो वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। और फिर ऐसा हुआ कि आपको पता है कि लड़कियों की शादियां अक्सर जल्दी हो जाती हैं। अब वो जैसे ही उसने अभी मास्टर्स किया नहीं था, तो अभी 1 साल उसका रहता था कि उसमें उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसकी होने लगी। तो अब ये किसी को बताइएगा नहीं आप? नहीं, आप बेफिक्र हैं, आप खुल के बात करें। तो वो अपना हुआ ये कि फिर जब उसके घर उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि शादी आपसे करूँ, तो मैंने कहा कि मैं तो अभी स्टैंड नहीं हुआ। गो के हम लोग ठीक थे, लेकिन अभी मैंने कहा अमली ज़िंदगी में कदम नहीं रखा और अभी बहुत कुछ करना है। तो अब उसकी समझ नहीं आ रही थी और मेरी भी समझ नहीं आ रही थी कि ये होगा कैसे ये सिलसिला। पर वो फिर उसकी एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के बाद फिर वो शादी हो गई उसकी। और फिर ऐसा हुआ कि उसको आना पड़ा, और खैर से ही अमेरिका ही आना पड़ा। अच्छा, वाह वाह, हु नोज़, शी इज़ वाचिंग। अच्छा, मे भी हो सकता है, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा उसका नाम क्या था या कोई ऐसा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो अमेरिका आ गई। तो एक दफ़ा फिर मेरी ऐसा हुआ कि मैं कांटेक्ट किया किसी से, तो मुझे उनका बल्कि मैं यहाँ पे आया तो मुझे प्रोग्राम किया मैंने, और उस प्रोग्राम में वो भी शामिल थी। लाइव कॉन्सर्ट था मेरा। अच्छा। तो उसमें वो भी शामिल थी। तो अचानक मुलाकात हो गई। वो कहीं फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी, तो मुलाकात हुई कि भाई तुम कैसे हो, ऐसे ही हुआ। और अब यकीन जाने कि उस वक्त जब मैंने देखा तो मेरी आंखों में वही आंसू और वही सब कुछ कि जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जिसको बहुत चाहते हो, और वो जब आपको ना मिले तो फिर आपको एक क्या उसको कहेंगे कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि अंदर जो उसके अंदर का एक इंसान होता है, बस वो सिसकियाँ ही ले रहा था कि ये क्या ऐसा हो गया। तो मैं देखते ही रोना शुरू हो गया, हमारी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हम एक साइड पे अब थे। तो फिर उसके बाद फिर क्योंकि उनके साथ 2 सबाब थे, फिर हम वो एक दूसरे के साथ फ़ोन जो है वो एक्सचेंज किए। और बड़ी हिम्मत की आपने। और जी, फिर वो आपको पता है फिर हमें मुलाकात फिर एक दिन हमारी हुई। अच्छा। मुलाकात यहाँ इधर ही अपना मैनहट्टन। बिछड़ने के बाद दोबारा मिलना? जी, बिछड़ने के बाद दोबारा फिर मिले, और मैनहट्टन में हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे और खाना वाना हमने इकट्ठे खाया। तो मैं उस वक्त जो आलम था, मैं आपको वो बता नहीं सकता। वो यानी कि मुझे वही बार बार एक ही चीज़ जो है वो आ रही थी मेरे जहन में कि यार मुझे अफसोस है कि मैंने आपको अफसरदा कर दिया आपकी कहानी में बताने में, लेकिन ये दिलों के मामले तो ऐसे ही चलते हैं। ये सिलसिले तो चलते ही रहते हैं, लेकिन फिर क्या किया जाए कि ऐसा कि वो अब मैं नहीं कर सकता था, लेकिन वो भी कुछ अपना नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी ज़िंदगी इंसान का वो सिलसिला जो है ना वो रहता है कि ये क्यों ऐसा हो गया। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पहले एक कॉल लेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे। हेलो, यू आर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, इकबाल अर्ज कर रहा हूँ। जी। हम खतरनाक में देखते रहे हैं और सुनते रहे हैं, लेकिन जब भी ये दिल उदास होता है
ये गाना बड़ा जबरदस्त गाते हैं जी जी, जनाब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे ठीक से है, सुनाए। ठीक है, ठीक इससे है। पहले भी एक गाना इन्होंने सुनाया है, जी जी, तो जब भी ये दिल उदास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। जी अच्छा, मैं आप लोगों को ख़वातीन हज़रात एक और बात बताना चाहता हूँ कि खालिद साहब 1 महीने तक यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और इनका नंबर मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने शहरों में उनको बुलाना चाहें, उनसे सुनना चाहें, तो इनका नंबर है 917-283-1775। 917-283-1775। आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। खालिद साहब, आप जैसे लोगों को जब देखो तो मैं ये सोचता हूँ कि जब सिंगर वहाँ से आते हैं तो वो बहुत शौक होते हैं, वो सिगरेट पी रहे होते हैं, वो कुछ बैड मैनर्स का शिकार होते हैं। आप बिल्कुल अप्रोप्रिएट मैनर में और रह रहे हैं और आज भी उन रिवायात के पाबंद हैं कि पिछली यादें आपको रुला देती हैं। तो एक कॉलर हैं, उनकी एक फरमाइश है कि तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं, या जब भी ये दिल उदास होता है? जब भी ये दिल उदास होता है। अब देखिए, अब फिर उदासी वाले गाने और जी हो जाए, ये अब मुखड़ा हो जाए इसका। अब ये यकीन जानिए कि यही गाना जी जी वो बहुत सुना करती थी। आए हाय हाय, कहती मैं पूरी लाइफ में मैंने यही गाना मैंने पूरी एक उसके पास, कहती मेरे पास कैसेट जो वो लेके आई साथ, वो कैसेट थी, उसमें दोनों साइडों पे यही गाना था। अच्छा देखिए क्या क्या चीजें आज खुल के आ रही हैं खालिद साहब। चलिए सुनाइए। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, कोई वादा नहीं किया लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है। बेवजह जब करार मिल जाए, दिल बड़ा बेकरार रहता है। दिल बड़ा बेकरार रहता है। जब भी ये दिल उदास होता है। खालिद साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपकी कुछ ऐसी बातें छेड़ दी आपसे। मैं आपसे बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ। और ख़वातीन हज़रात, आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं? वी हैव ए कॉल। हेलो, यू आर ऑन द एयर। हेलो जी प्लीज़ गो अहेड। हेलो हेलो, जी प्लीज़ गो अहेड, अपना तारुफ दीजिए और अपनी फरमाइश बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद साहब को बड़ा खुशामदीद यूएसए में, जी जी और बड़ी खुशी हुई इनको देख के। पहले तो ईद के क्रूज से देखा था और खालिद साहब को पहली दफा इस स्पेस में देखा है। खालिद साहब अच्छे नहीं लग रहे, मुस्कुराते हुए गाना गए आप तो वही अच्छे लगते हैं। जी जी अवरनाथ में जैसे मुस्कुराते हुए गाते हैं। जी जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया खातून। खालिद साहब, एक आप कुछ गाने पुराने और नए मिक्स करते हैं, तो उसका बड़ा हमने चर्चा सुना अब मुझे है। कोई उदास गाना नहीं जी नहीं, बात अब प्लीज। हंसते गुस्ते बात होगी। हंसते गाते, वो आप एक मेडले बनाते हैं ना, हंसते गाते, जहाँ से गुजर, वो जरा पेश अच्छा, कीजिए। वो बात ये है कि अब मैंने जहाँ तक मैंने, क्योंकि मैंने मास्टर्स किया इसमें, तो जितने भी जो पुराने गाने थे उन्हीं को देख के नए गाने बनाए जाते थे। तो मैंने बड़ा सोचा कि मैंने कहा ये नए और पुराने गाने, जैसे वो आपने एक गाना सुना होगा, इंडिया में बहुत चला था, पिया बसंती रे काहे सताए आजा। अब ये पुराना गाना है लता जी का। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है
जिंदगी अपनी हो पिया बसंती रे। अब वो मेडले हंसते गाते जहां से गुजर रहा था, अच्छा। हंसी खुशी की बात कीजिए। अच्छा, उसमें अब मैं आपको नए और पुराने गाने थोड़े मिक्स करता हूँ। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, तू जहां जहां रहेगा, मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया तुमको मिलेगा। उतना प्यार मैं हूं ना, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, उलझा रहा यूं तेरे ख्यालों में, जैसे के माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा, कहीं दूर दूर जब जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन बदन चुराए, चुपके से आए दगाबाज रे। खालिद साहब, आपके कॉलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, आपके चाहने वाले। विल टेक द कॉल फर्स्ट। हेलो, यू आर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी फाइक साहब, आप कहाँ से ले आए हैं इतने अच्छे सिंगर? जी साहब, ये पाकिस्तान से आए हैं इतने अच्छे सिंगर। खालिद बेग इनका नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो सुनकर मुझे भी रोना आ गया था इनके गाने से, जिस पर वो ये रो रहे थे। जी 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 जी, बेशक बेशक, ही टच माय हार्ट। बस ये है कि इनका नंबर मुझे लिखवा दें किसी तरीके से दोबारा। नंबर लिख तो मैं न्यू जर्सी से बोल रहा हूँ। जी जी जी, इनको मैं चाहता हूँ, इनकी भी मैं इनको इनवाइट करूँ किसी तरीके से। बिल्कुल कीजिए। मुझे तो देखकर इतना सच्चा इंसान कभी नजर ही नहीं आता आजकल की दुनिया में। वाह वाह, व्हाट यू सेड, वेल सेड। आपने बहुत अच्छी बात की। नंबर लिखिए जल्दी से। 917 917 283 283 1775। 1775। जी जी हाँ, शुक्रिया। और वो मैं जी जल्दी से कहिए। खालिद साहब से कहता हूँ, इनको मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों खालिद साहब को। सलाम कह रहे हैं आपके एक चाहने वाले न्यू जर्सी से। जी, मोहम्मद अमीन मेरा नाम है। क्या नाम है और आपका? मैं देखकर बड़ी खुशी हुई, मुझे खुद रोना आ रहा है बात करते हुए। जी जी, बड़ी इनायत, बड़ी इनायत। अच्छा साहब, ये मुसलसल मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको बीच में। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, यू आर ऑन द एयर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, तारुफ कराइए, जल्दी से अपनी बात रखिए। हाँ जी, मेरा नाम शौकत बेग है और मैं टोरंटो से बात कर रहा हूँ। जी शौकत बेग साहब, टोरंटो से। जनाब, ये खालिद बेग साहब को सुनकर ऐसा लगता है मोहम्मद रफ़ी दोबारा जिंदा हो। बेशक बेशक। और दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जैसे मोहम्मद रफ़ी जैसा फेम बनाए जी, और कोई इंडिया वगैरह वाले भी इनकी तरफ नजर करम करें जी। और अगर ये मेरी ख्वाहिश पर तू इस तरह से मेरी जिंदगी वाला गाना जो है मोहम्मद रफ़ी का, क्या दोबारा से जल्दी से बताइए। तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल है, ये है ना? हाँ, तो इस तरह से। जी बहुत शुक्रिया। लेट्स गो प्लीज। जी जी यार, कॉलर अगर इतनी ज्यादा लेंगे तो गाने का टाइम निकल जाता है। हेलो जी जी जी, फरमाइए जी।
हेलो हेलो जी जी, गो अहेड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, जी बताइए। जी मैं कनाडा से बात कर रही हूँ, शाहीना। जी शाहीना कनाडा से, जी बोलिए। ये मुझे इनकी आवाज, हमने सब खाना छोड़ के बैठ गए इनके गाने सुनने के लिए सारे। कह रही सारा खाना छोड़ के बैठ गए आपकी आवाज सुनकर। अच्छा, थैंक यू। वेरी गुड, दैट्स अ ट्रिब्यूट टू यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वो सुनाने वाले जो है ना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए। अच्छा ठीक है, वही गाने की जरूरत है। ठीक है शाहीना, थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। अच्छा ये बताइए, कोई पाकिस्तानी सिंगर को आपने गाया? मेहदी हसन साहब का कोई अगर एक मुखड़ा? एक्चुअली मेहदी हसन साहब का भी गाया है, लेकिन वो मसूद राना साहब का मैंने बड़ा गाया है। जी बताइए। उनकी पिच भी अपना बड़ा अच्छा। जरा जल्दी से बताइए, क्योंकि हर तरफ से कॉल्स के भी प्रेशर है और आपका गाना भी सुनना चाहते हैं। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चिराग क्या जला, 100 चिराग जल उठे, तेरी याद आ गई। बहुत खूब। आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा, शर्म से रुके रुके मिल गए थे तुम जहाँ, देखते ही देखते रास्ते बदल गए, गम खुशी में ढल गए, तेरी याद आ गई। बहुत अच्छे। हेलो, यू ऑन देयर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, आपकी फरमाइश। मेरा नाम जावेद शेख है, मैं न्यू जर्सी से कॉल कर रहा हूँ। कहाँ से जावेद शेख साहब? न्यू जर्सी से। न्यू जर्सी से। जी जावेद साहब। एक तो ये कि खालिद बेग साहब को वेलकम अमेरिका में। जी वेलकम कर रहे हैं जी। और बड़ा मजा आया इनके प्रोग्राम देखकर। तो मैं चाहता हूँ एक खुशी का गाना गा दे। थैंक यू। कह रहे बम्बई हैं, से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। कह रहे हैं एक कोई खुशी का गाना गा दीजिए। अगर कोई ऐसा हो जाए, बम्बई से आया मेरा दोस्त या लाहौर से आया मेरा दोस्त। तो पहले एक कॉल ले। हेलो, यू ऑन देयर। हेलो हेलो जी, प्लीज गो अहेड। सर, मैं वाशिंगटन डीसी से बोल रहा हूँ। मेरे फादर बैठे हैं बासी साहब, वो खालिद बेग साहब से बात करना चाहते हैं। आसिफ बेग साहब से बात, खालिद बेग साहब से बात करना चाहते हैं? जी जी, लाइव टीवी पे। जी जी, आप लाइव टीवी पे, तो अब बात कराएं आप उनकी। ये नहीं सर, ये बात ही बैठे। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम सलाम। जी खालिद बेग साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। खालिद बेग साहब सुन रहे हैं? खालिद साहब, यकीन जाने मैं 67 ईयर्स ओल्ड हूँ जी। मैं पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। वी रियली इम्प्रेस्ड। इनकी आवाज़ जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी रफ़ी जो है ना वो वापस दुनिया में आ गए। जी बहुत शुक्रिया। हाँ, अल्लाह ब्लेस हिम जी। और इसी तरह गाते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें और अपना ख्याल रखें। जी थैंक यू वेरी मच। आप भी बस दुआओं में याद रखा करें। जय मास्टर कम सर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम।
जी, मुझे खालिद बेग साहब से बात करवा दें। जी जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद बेग साहब, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आप न्यूयॉर्क में आए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। बहुत आपको खबरनाक में हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज एक जुमला वो सुना दे, बहारों फूल बरसाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी फरमाइश। जी थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वंडरफुल। खालिद साहब, कॉल के बगैर अब हम मना नहीं कर सकते अपने लोगों को। जी चारा आपको सुनते रहे। हेलो, यू ऑन द एयर। जी फरमाइए। कॉलर थे हमारे साथ। जी हेलो। जी हेलो हेलो हेलो, प्लीज गो अहेड। हेलो जी जी वालेकुम सलाम। सईद अलीजई बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। जी अलीजई साहब, जल्दी से बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। खालिद साहब जी थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ये एक हमारा गाना सुना दीजिए जो बहुत ही पसंदीदा था, लिखे जो खत तुझे। वो तो सुना दिया है। खत तो लिख चुके हैं ये अब तक बहुत सारे। अच्छा लिख चुके हैं जी, वो हमने सुना नहीं। चले हम उनको दूसरा खत वाला सुना देंगे। जी दूसरा खत की कैफियत है उन पे भी, वो भी खत की कैफियत है, उसमें आपको वो सुना देते हैं। जी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। इससे पहले का एक उसके दो मिसरे हैं, वो क्या है वो जरा बताइए। मेहरबान लिखूं, हसीना लिखूं, या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। बहुत अच्छे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। हेलो, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ह्यूस्टन टेक्सास से बात कर रही हूँ। जी टेक्सास से। जी फरमाइए आप क्या कहना चाहती हैं खालिद से। खालिद साहब को अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। ह्यूस्टन कब आ रहे हैं? आपका इंतजार रहेगा। जी वालेकुम सलाम। तो आपने कमी पूरी कर दी दोबारा से।
जी हमारी फरमाइश, वैसे तो बहुत सारी किस्से कहना में जी फरमाइए। आपके लिए सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, अच्छा आपने तो गर्मियों में सुहाना कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गाना कहना कि ये मुकेश साहब का गाना है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट्स टेक द कॉल फर्स्ट। हेलो हेलो हेलो, यू आर ऑन द एयर। जी प्लीज गो अहेड फास्ट, आप जो भी कॉल कर रहे हैं जल्दी से आप बात कीजिए। हेलो, आप जो भी कॉल कर रहे हैं जल्दी से आप बात कीजिए। जी देखिए, एक तो आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें जब कॉल किया करें, और दूसरे जो भी बात करनी जल्दी कह लीजिए ताकि हम इनसे ज़्यादा सुन सकें, टाइम ख़त्म होने वाला है। अच्छा जी, ओके खालिद साहब गो अहेड। तो अब ये बताइए, थोड़ी सी बातचीत कर लें। रफ़ी साहब ने कुछ सुना है क्लोज टू 400 338 कुछ ऐसे गाने गाए, एम आई राइट? नहीं जी, उन्होंने तो 38,000 गाए थे। 38,000 जी, उसमें गज़लें भी शामिल हैं, उसमें मराठी भी, इंग्लिश भी, पश्तो भी, और इंडिया में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं वो सब में गाया उन्होंने गाए हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप रफ़ी साहब को गाते हैं तो यू आर गिविंग हिम ए सेकंड बर्थ, फाइन, लेकिन आपके तो चेहरे पे वो किसका शेर है कि मुझे कोई समझता भी तो कैसे समझता, मेरे चेहरे पे तो तुम लिखे थे। तो आप मुकम्मल रफ़ी के उसमें रहेंगे या अपना भी एल्बम लाएंगे? खालिद बेग की भी कोई शनाख्त होगी या खालिद बेग की शनाख्त सिर्फ रफ़ी होंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे लिए रफ़ी साहब हैं, और उसके बाद हम अपना एल्बम कर रहे हैं हम, और कुछ रफ़ी साहब के गाने हैं जो हमने रीमिक्स किए हैं, जिनका वीडियो हम अब यहाँ पे अमेरिका में शूट करेंगे, और कुछ अपने गाने हैं अब कर रहे हैं हम। वो हम तैयार किए थे इंडिया में फ़िल्म के लिए, और कुछ ऐसी वजूहात बन गई कि हमें वो इंडिया से यहाँ वापस आना पड़ा। तो लेकिन यह है कि हम नए भी कर रहे हैं उसमें, लेकिन उसमें हम खूबसूरत शायरी देंगे, खूबसूरत चीज़ें देंगे, कोई ऐसी उसमें वल्गैरिटी नहीं होगी कि ताकि रफ़ी साहब के नाम को भी हमने वो जिंदा रखना है साथ। बहुत खूब। विल टेक ए कॉल फर्स्ट। हेलो 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 अस्सलाम जी, वालेकुम सलाम। जी, ये खालिद साहब की आवाज सुन के बड़ा मजा आ रहा है जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वक्त न्यूयॉर्क में अजान का वक्त हो रहा है, तो क्या ये अजान हमें सुना सकते हैं अपनी आवाज में? जी सुना सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी अज़ान आप सुना सकते हैं? बस दो। जी ठीक है जी, ठीक। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ठीक है मेरे ख्याल में। बहुत बहुत अच्छे, माशाल्लाह। तो कुछ ओके, नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर, प्लीज गो अहेड। कॉलर, आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए था। जी लिखिए, नंबर लिखिए। जी हाँ, 917 जी हाँ, 283 283 1775 1775 917-283-1775। जी बहुत शुक्रिया। कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? यहाँ से अली नाम है मेरा। जी अली साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, मुझे ये पूछना था कि इन्होंने जो लव स्टोरी सुनाई है उसके बाद इन्होंने शादी की या नहीं शादी की? और मेडिएशन का एक गाना भी सुना दिए उसके साथ साथ। अच्छा, वो गाना आप बताइए, उसके बोल बताइए आप जो सुनना चाहते हैं। मुझे पता है आप अपनी कैफियत इनसे सुनना चाहते हैं, बताइए। चल मैं सुना देता हूं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, देखिए मैंने क्या कहा। बहुत वेरी गुड अली साहब। देखिए इनके साथ भी यही हादसा हुआ है। आप सुना दीजिए। मैं एक छोटा सा, ओके, विल टेक द कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। या नेक्स्ट कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये आईवी इतनी जोर से बोलती है, कान में सुनाई नहीं देता। हेलो हेलो। अच्छा साहब,
तो उनका ये मसला था। मैं स्टोरी थोड़ी सी सुनाता हूँ। एक दफ़ा मैं एक प्रोग्राम में था तो एक खातून मेरे पास आ गई, आके कहने लगी कि बेग साहब हमें मेहंदी हसन का गाना सुना दें। मैंने कहा मैंने कभी नहीं गाया। कहती नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ आपके, क्योंकि आप सब रफ़ी साहब के गा रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, अगर आप लता जी का भी गाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो रफ़ी साहब का ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेहंदी हसन का गाया, मैं वो सुनना चाहती हूँ, आप गाइए। मैंने कहा मुझे आता ही नहीं है। कहने लगी नहीं मैं लिख के देती हूँ मुझे। उन्होंने मुझे गाना लिख के दिया और मैंने सुना दिया गाना। तो वो स्टेज पे आ गई, आगे माइक पकड़ लिया तो कहने लगी कि आज हमने फर्स्ट टाइम मैंने मेहंदी हसन का गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना है। वाह 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 वाह, वंडरफुल। तो गाना अच्छा ये जल्दी से उनका मुखड़ा सुना दीजिए, जो नज़र से गिराने वाला, क्योंकि ब्रेक ले। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जो लोग कॉल कर रहे हैं आप अपनी कॉल को जो है ज़रा सा होल्ड पे रखिए और विल बी बैक राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Welcome to the show, TV1 from New York. We'll start with the caller. Hello, you're on the air. जी हेलो। जी प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड एक्चुअली, असाइड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, आज आपने सरप्राइज दिया गानों का। जी हाउ डू यू लाइक इट? अच्छा लगा जी, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहती हैं खालिद बेग साहब? हाँ जी, बहुत आवाज बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत मिलती है, ऐसे लगता है अगर आंखें बंद करो तो ऐसे लगता है रफी साहब गा रहे हैं जी। तो एक छोटा सा फरमाइश करूंगी, जिंदगी भर न भूलेगी वो बरसात की रात। बहुत अच्छे, जरूर। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। जरूर जी। तो ये जरा सुना दीजिए। जी जरूर। थैंक यू जी। थैंक यू जी। ये वेलकम। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बहुत शुक्रिया। हेलो, यू ऑन द एयर। हेलो जी, प्लीज गो अहेड। हेलो जी वेलकम टू द शो। जी प्लीज गो अहेड। आर यू विद मी? जी प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद, इतना अच्छा प्रोग्राम और इतनी बिजी लाइफ में इतना अच्छा म्यूजिक सुनने को। बगैर म्यूजिक के अगर ये इतना अच्छा लग रहा है तो म्यूजिक के साथ क्या होगा। और खालिद साहब को बहुत मुबारकबाद कि इतना अच्छा गाते हैं। और अफसोस इस चीज पर है कि हमारे मुल्क में इतने टैलेंटेड लोग हैं और उनको लाइक मैं आज इनको देख रही हूँ। ऑनेस्टली मैं शायद बिजी बहुत हूँ या कुछ, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इतना अच्छा माशाल्लाह, इतना अच्छा गा रहे हैं कि बगैर म्यूजिक के किसी चीज की जरूरत नहीं, इनकी आवाज ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात जी गो अहेड। और इनके लिए मैं मुझे एक फरमाइश थी, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। जी बहुत शुक्रिया। और अल्लाह इनको बहुत तरक्की दे और कामयाब करे। आई एम वेरी हैप्पी टू वॉच दिस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, तमाम पाकिस्तानियों से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, TV1 की हमेशा से ये कोशिश है कि हम लोकल प्रोग्राम करें, लोकल सतह पे ला के लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं। इंडिया से
आते हैं सिंगर, लाखों डॉलर उनको दिए जाते हैं। बताइए हमारे फनकारों में क्या कमी है? हम इनको क्यों नहीं सपोर्ट करें? हम इनको अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दें? TV1 की रियाज बाबर साहब की ये ख्वाहिश है, इस पे बहुत हमने काम किया है और मैं चाहता हूं कि जब ऐसा सच्चा खरा टैलेंट हमारा आता है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। जी साहब, फरमाइश पूरी कीजिए। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो। बैठो ना दूर हमसे, देखो खफा ना हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया। एक कॉलर उन्होंने कॉल करके फरमाइश की है कि जब क्या नगमा आपने कहा था, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई अच्छा मुझे तुम नज़र से गिरा रहे हो, अभी गा चुके हैं, पहले ये फरमाइश हो चुकी है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप पाकिस्तान के बड़े लेजेंड अदाकारों से भी मिले होंगे, लाहौर में रहते थे हमारे मोहम्मद अली साहब। जी हम सबसे मुलाकात थे, बल्कि पिछले दिनों ज़ेबा बेगम ने सारी रात मुझे सुना। अच्छा, सारी रात। अच्छा। और मुझे कहने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं, क्योंकि मनोज कुमार साहब से मैं अभी मिलके आया था। अच्छा। तो मुझे कहने लगे कि मुझे ऐसे लग रहा है आज मनोज कुमार ही मेरे सामने बैठ के गा रहा है। सारी रात उन्होंने रफ़ी साहब के गाने सुने। मुझे सभी पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे नदीम साहब हैं, वही। अच्छा, नदीम साहब पे याद आया, आपकी सूरत भी उनसे बहुत मिलती है। आपने फिल्म लाइन में जाने का नहीं सोचा, गुलकारी पे ही रहे? क़नात की क्या हुआ ये सिलसिला? आपको बताया तो घराना एक ऐसा मजहबी था, तो वो चले ये तो छुप के काम हो सकता है, प्लेबैक सिंगिंग तो हो सकती है, जैसे शमशाद बेगम किया करती तो थी। उस पे आँख हो जाते आप तो ये बड़ा मुश्किल काम था इसमें। अच्छा। तो बस फिर उसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं की करने की कि ये काम अपना किया जाए। कोई काम एक ही अच्छा लगता है, दो दो काम नहीं, वो बढ़ जाता है इंसान ना, उधर टाइम। अच्छा, एक कॉलर है, उनकी फरमाइश है कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए। अच्छा, मुझे ये मुखड़े तो कुछ याद है, लेकिन असल में बात ये है कि अगर मुझे रफ़ी साहब के गानों की फरमाइश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो उनकी फरमाइश ना पूरी की जाए। जी जी। हाँ, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा जितना मुझे आता है जितना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो
ये गाने तो सारे हैं, लेकिन जो मेरी स्पेशलिटी है अगर उस पर जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा और बेहतर लगेगा। अच्छा, सब आपकी पसंद का कोई, आप बताइए आपकी पसंद का कौन सा नगमा है जो आप? मेरी पसंद के गाने सारे होंगे, लेकिन एक अगर पिक करना पड़े। हाँ, एक अगर पिक करना, ये बड़ा मुश्किल सा आपने मुझे मुश्किलात तो रहती है ना जिंदगी में, मुश्किलात में ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने कर दिया है। तो बाकी मैं इंडिया में था तो रफ़ी साहब के बेटे से मैंने पूछा कि आपका पसंदीदा गाना, आपके जो फादर का गाना है रफ़ी साहब का है, वो कौन सा आपको पसंद है? मैंने जब मास्टर्स किया मेरा थीसिस भी रफ़ी साहब पे था। अच्छा। और वो मैं इंडिया जाके करके आया था। अच्छा। हाँ, तो मैं फर्स्ट हूँ जो पाकिस्तान से थीसिस करने के लिए रफ़ी साहब पे अच्छा गया था। तो मैंने रफ़ी साहब के बेटे से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ तमाम मौसीकार हैं, तमाम है, मैं किसका बताऊँ? गाने तो सारे अच्छे हैं। मैं अगर एक का बताता हूँ कि जो शाह साहब का पसंद है मुझे, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी हैं, मदन मोहन जी भी हैं, दूसरे भी हैं, तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, एक बात, ये 14वीं का चांद एक ऐसा गाना है कि जो एक सदी पे मुहित है, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये, इतना बड़ा लेजेंड सब कॉन्टिनेंट का, उस पर आज तक कोई किताब हमने नहीं पढ़ी। मैं किताबें ढूंढता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, जियो में हमारा जो खबरनाक चलता है जी, आफ्ताब साहब ने अनाउंस किया था, मैं एक किताब रफ़ी साहब पे लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा काम रह गया उस पर, और उस किताब का नाम है सच्चाई। तो ये पहली किताब होगी? ये पहली किताब होगी रफ़ी साहब के ऊपर। अच्छा। सच्चाई। तो मैं वो किताब तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, अब थोड़ा सा उसमें कुछ रह गया क्योंकि उसमें मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म का उसमें कोई इधर से पकड़ के या उधर से पकड़ किया जाए। वो उसका नाम ही सच्चाई है, और ख़ुद क्योंकि मैंने जाके इंडिया जाके विज़िट किया है जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी, जब वो पाकिस्तान आए और जब वो पाकिस्तान से फिर इंडिया दोबारा वापस चले गए, और तमाम चीज़ें जिन जिन के वो शागिर्द रहे, वो तमाम चीज़ों के ऊपर मेरी जो रिसर्च है मेरी, वो किताब इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत किताब होगी। मैं जब नेक्स्ट आऊँगा आपके पास लेके आऊँगा साथ। वेरी गुड। तो जो फरमाइश थी अगर वो आप 14वीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो, होठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियाँ, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, जाने बार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। वाह वाह वाह। अच्छा, मदन मोहन की म्यूजिक में कोई रफ़ी साहब का बड़ा खूबसूरत गाने हैं उनके मौसीकी में जी, जो मदन मोहन साहब ने कंपोज किए हैं, तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। हकीकत फिल्म का मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। अच्छा, एक सेकंड, एक कॉलर हैं जिनकी फरमाइश है, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अच्छा, ये एक बात, ये इस फरमाइश से पहले ख़वातीन हज़रात मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि हम अपने टैलेंट को, खालिद बेग को इंट्रोड्यूस करें यहाँ के देखने वालों में। और मैंने नंबर आपको दिया था इनका 9172831775। इनको बुलाइए, ऑनर कीजिए ऐसे टैलेंट को। और कोई भी फील्ड हो पाकिस्तान की, इस प्रोग्राम की कोशिश ये होगी कोई भी टैलेंट होगा तो TV1 उसको आपके सामने लाएगा। इस प्रोग्राम में एक साइंटिस्ट भी आ सकता है, एक एंटरप्रेन्योर भी आ सकता है, एक सिंगर भी आ सकता है। तो हमसे कम्युनिकेशन में रहिए और आप फरमाइश पूरी कीजिए। मदन मोहन साहब का जी, ये मैं पूरा सुनाऊंगा क्योंकि ये है ही 2 मुखड़े हैं इसके। अच्छा। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको,
बुला लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको, मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं। वंडरफुल। साहब एक फरमाइश है, दिल के झरोकों से तुझको। आप क्यों मुझे अब देखिए मेरे पास तो जो फरमाइश आ रही है खालिद साहब, मैं मजबूर हूँ कि वो पूरी करनी पड़ती है। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊँ उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊँ उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी, फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूँगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊँ उदास, मत हो मेरी जाऊँ उदास। ख़वातीन हज़रात, एक सच्चा फ़नकार जो होता है उसका चेहरा किताब होता है, उसकी आवाज़ में, उसके साज में, उसके उतार चढ़ाव में, उसके अंदर का जो, उसकी रूह में जो कुछ भी होता है वो खालिद बेग की तरह सामने आता है। हम ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं, वो पॉलिटिशियंस के लिए करते हैं कि हम उनको ओपन अप करें, लेकिन ऐसे सच्चे मुखलिस लोगों को तो हम ऐसे सवालात नहीं करते। लेकिन एक आखिरी फरमाइश के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और आखिरी फरमाइश है कि चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गाना है ये, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी ज़रूर। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। चाहूँगा मैं तुझे, चाहूँगा मैं तुझे, चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं ना दूंगा, आवाज़ मैं ना दूंगा। चाहूँगा मैं
पता सुनता है तू मन की सदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा मिटवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक कॉलर ने कहा कि हैरत हुई उन्हें मुझे देख के कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। मैं भी पॉलिटिक्स पे बात करते करते इतना बददिल और थक गया हूँ कि अभी एक नया प्रोग्राम भी उसके साथ साथ शुरू कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह आपसे पॉलिटिक्स पे बात होगी 8 o'clock लेट्स टॉक में। और इस प्रोग्राम में अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है कि जिसको आप चाहते हैं कि एक्सपोज किया जाए या कोई ऐसे मेहमान हैं तो आप TV1 से रब्ता कायम कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देखा और उसको पसंद फरमाया। खालिद बेग साहब आपका एक घर लाहौर में है तो दूसरा घर पाकिस्तानी अमेरिकन के दिल में है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप जब भी आएँ आप हमारे साथ बैठ के प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू वेरी मच और मेरी तरफ से भी सबको सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद।